गलतफहमी है नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे। 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री ने खरीदे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। 25 दिन में पैसा डबल। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। वैसे तो आपने देखा है कि कराची वुड नंगई पर जितना ज़्यादा उतरता है उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगते हैं। हालांकि कराची वुड का काम ही है पूरे देश के अंदर अश्लीलता और नशे का कारोबार बढ़ाना, ताकि इन लोगों को कोई भी नक्कटा ना कहे। पहले के समाज में जो हीरोइन बनती थी या मनोरंजन करता महिलाएं हुआ करती थी, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, जिससे कि वो काफ़ी परेशान भी हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने आम समाज में इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। अर्थात वो तो पहले ही नक्कटे थे, उन्होंने कहा कि हम पूरे समाज को ही नक्कटा कर देंगे ताकि वो लोग भी हमारी तरह ही कुकृत्य करने लग जाएं, हमारी तरह ही बिहेव करने लग जाएं, फिर हमें कोई भी अलग या फिर निम्न नहीं समझ पाएगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान देने के लिए यदि कोई सामने आया तो उसमें स्वरा भास्कर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि इन लोगों ने आज के समय में जिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में लगना चाहिए था, जिन बच्चों का दिमाग अपने विकास के लिए लगना चाहिए था, उन सब को भी अश्लीलता की तरफ धकेला है, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। और जब वहां से पूरा ना पट पाया तो फिर देश को गुमराह करने के लिए भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। स्वरा भास्कर का नाम एक और स्थान पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और वो होगा देश की जनता को गुमराह करने का, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने का। और यह कार्य करने में उसका पूर्ण रूपेण योगदान रहा जब CAA का कानून बनाया गया था। उस समय पर स्वरा भास्कर ने बड़े बड़े मंचों से नफरत उगलने का कार्य किया और हिंदुओं के बारे में काफी गलत बातें कही। यही नहीं, उसने पुरुषों को चड्डीधारी तक कहा और बहुत सारे ऐसे ही नस्ल भेदी या फिर कहिए कि लिंग भेदी ऐसे कमेंट्स पास किए, बाद में जिसके ऊपर कभी भी कोई भी कार्यवाही तो नहीं की गई। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि स्वरा भास्कर अपने स्थान पर सही थी। स्वरा भास्कर इन सब मामलों में यहीं पर नहीं रुकती है। एक छोटे से बच्चे को भी गाली देने के मामले में उनका नाम सामने आया था, लेकिन इन सब चीजों में कहीं पर भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर कोई कार्यवाही कर भी देता तो ये उनको इंटॉलरेंट ही बताती। यह कहीं पर ट्वीट करती तो लोगों ने FIR तो भले ही ना किया हो, लेकिन कमेंट तो वो कर ही सकते थे। जिन्होंने कमेंट किया, स्वरा आंटी ने उनको ही इंटॉलरेंट बता करके ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और आज के समय में आधे से ज्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जिनको स्वरा आंटी ब्लॉक कर चुकी है। ऐसे समय में एक महिला जो दूसरों को इंटॉलरेंट बताती है, वो आज इंटॉलरेंट हो गई और उसने एल्विश यादव नाम के एक यूट्यूबर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। एल्विश यादव ने कुछ दिन पहले ही एक ट्विटर ट्रेंड चलाने का प्रयास किया जिसमें कि काफी लोगों ने उसका सहयोग भी किया, और वो था स्वरा अपनी उंगली संभाल। अब उन लोगों का कहना तो ये है कि स्वरा क्योंकि हर मामले में अपनी उंगली घुसेड़ती है और हर मामले में अपनी उंगली उठाती है, और उन मामलों में भी जिसके बारे में उसको पूरा ज्ञान नहीं हो, और यह अज्ञानता हमने उसकी रूबिका लियाकत के प्रोग्राम में देखी भी थी, लेकिन फिर भी उसको अपनी उंगलियां उन सब चीजों में घुसेड़ने की बड़ी आदत हो चुकी है। इसलिए कुछ लोगों ने ऐसा ट्विटर ट्रेंड चलाया, और इस एकता को देखने के बाद में और उस पंच के पढ़ने के बाद में स्वरा आंटी इंटॉलरेंट हो जाती है और वह FIR कर देती है। लेकिन स्वरा आंटी का इंटेंशन उस इंटीमेट सीन के साथ में जुड़ गया जहां पर वो अपनी उंगली के साथ में ही एक्टिंग कर रही थी। वो कहती हैं कि मुझे उस उंगली के बारे में नहीं रोका जा रहा है, उसके बारे में ट्रोल नहीं किया जा रहा है जो मैं हर मामले में अज्ञानता के बावजूद उठाती हूं, बल्कि उस उंगली के बारे में किया जा रहा है जिसके लेकर के मैंने एक्टिंग की थी और जिसको लेकर के मैंने युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की थी या फिर उनको अश्लीलता की तरफ धकेलने का छोटा सा एक निम्न सा प्रयास किया था। ये लोग मुझे उस वजह से ट्रोल कर रहे हैं। अब ये तो स्वरा आंटी खुद ही जानती हैं कि उनको ट्रोल किस वजह से किया जा रहा है, लेकिन जब इस स्वरा आंटी
पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास करती है, देश में आग लगाने की कोशिश करती है, इस तरीके के जहरीले ट्वीट करती है, छोटे बच्चे को गाली देती हैं और पुरुषों को लिंग भेदी उनके ऊपर कमेंट्स करती हैं, उस समय पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन छोटी सी बात पर ही आंटी खुद इंटॉलरेंट हो जाती है। ऐसा कैसे चलेगा दीदी? दूसरी बात पर आते हैं कि स्वरा आंटी आज जिस बात के ऊपर केस करने के लिए गई है, क्या वो उनका कोई मॉफ्ड पिक्चर है या फिर उनके ऊपर थोपा गया कोई जबरदस्ती का आरोप है? स्वरा आंटी इस तरीके की एक्टिंग्स कई बार कर चुकी हैं और उनको आज की तारीख में इसी तरीके के रोल्स भी मिलते हैं। स्वरा आंटी की एफआईआर ये कहती है कि इस ट्रेंड के बाद में उनकी जो इमेज है उसको धक्का लगा है। पहली बात कि स्वरा आंटी की इमेज है ही क्या? क्या स्वरा आंटी की इमेज इतनी बड़ी है कि उसको कोई छोटा कर सकता है? पहली चीज। दूसरी बात कि उनकी इमेज बनी ही उनकी उंगली की वजह से है और उनकी रस भरी एक्टिंग की वजह से है, जिसमें एक्टिंग नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो उन लोगों को, जिन लोगों को स्वरा आंटी बहुत पसंद थी, लेकिन कुछ नए कलाकार, कुछ नई अदाकाराओं के आने के बाद में, या फिर टिकटॉक पर जो ठुमके लगाते और अपनी तशरीफ मटकाते हुए नॉन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, या फिर एक्टिंग के नाम पर जो कचरा है, या फिर टिकटॉक के बैन होने के बाद में जो रील्स पर खुले में हगने का कार्य कर रहे और कर रही हैं, उनको देखने के बाद में जो स्वरा आंटी को भूल गए थे, उंगली का नाम सुन करके उनके पुरानी यादें एक बार फिर से ताजा हुई होंगी। अर्थात उनकी लोकप्रियता का घटता हुआ ग्राफ उस उंगली को याद करके उनके प्राचीन काल के जो फॉलोअर्स थे, एक बार फिर से उनकी यादें ताजा हुई तो स्वरा आंटी का जो फेमसिटी, लोकप्रियता का जो ग्राफ होगा वो एकदम से बढ़ा होगा। ऐसे में तो उनकी लोकप्रियता वापस आई है। उनके भूले बिसरे और वफानारास आई वाले जितने भी फॉलोअर्स थे वो सारे के सारे एक बार फिर से जिंदा हुए। और क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं एल्विश यादव जैसे लोगों से नफरत करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। वो जो लोग नफरत करते हैं वो एक बार फिर से अपने भूले बिसरे प्यार, उंगली वाली रसभरी आंटी के प्रति उनका प्यार फिर से उभरा होगा। अर्थात उनकी छवि में कोई भी घाटा नहीं हुआ, बल्कि उनको भूल चुके उनके फॉलोअर्स ने एक बार फिर से याद किया और सपोर्ट ही किया है। छवि के ग्राफ में एक बड़ा उछाल आया है, उतना बड़ा उछाल के जितना जीडीपी में भी नहीं आया है, जितना कि मोदी जी की लोकप्रियता में भी नहीं आया है। उससे ज्यादा परसेंटेज का उछाल इस समय पर स्वरा आंटी की लोकप्रियता में मिला है। वो मार्जिन खा रही हैं लेकिन फिर भी एफआईआर कर रही हैं। एल्विश यादव और स्वरा भास्कर का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो सीएए से ही जुड़ता है। स्वरा आंटी सीएए के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन फोकट की फुटेज खाने के लिए, इमेज को उछालने के लिए उन्होंने वो सारे मंच साझा किए जहां से भी देश के प्रति, आरएसएस के प्रति, भाजपा, नरेंद्र मोदी, शाह और हिंदुओं के प्रति, उनकी आस्था, उनके प्रतीक चिन्हों के प्रति नफरत उगली जा रही थी। स्वरा आंटी के वो सारे स्पीचेस अभी भी सोशल मीडिया पर हैं। उसी दौरान पर एल्विश यादव ने एक वीडियो बनाया था और एल्विश यादव वहां पर रिपोर्टर बन करके जाते हैं जहां पर सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो एल्विश यादव नामक रिपोर्टर वहां जाकर के पूछते हैं कि भाई सीए का विरोध क्यों हो रहा है, और उस पर उन्होंने एक बड़ी ही मजेदार सी एक कॉमिक वीडियो बनाई थी। उसका विरोध सबसे ज्यादा एक खास कम्युनिटी के लोगों ने किया था, समुदाय विशेष के लोगों ने किया था, जिस समुदाय विशेष का नाम है मुसलमान, इस्लाम को फॉलो करने वाले और कैप्टन मोमो के फॉलोअर्स, जिनकी किताबे हवा हवाई में हम और आप, एल्विश यादव या फिर स्वरा भास्कर सब के सब काफिर हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। कैप्टन मोमो के फैलाए हुए उस जंजाल में एक और चीज थी और वो था लोगों को गुमराह करना और अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना। अपनी कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए उन सभी बाहर से आने वाले घुसपैठियों को भारतीय मुसलमान शरण देकर के सरकारी रोटी पर पालने वाले थे, जिन लोगों का मकसद ही देश की डेमोग्राफी को चेंज करके यहां पर निज़ाम मुस्तफ़ा लाने और इस्लाम का झंडा काबिज करने, फहराने का जो सपना है वो बना हुआ था। लेकिन उस पर धार मार करके मूतते हुए तत्कालीन केंद्र की सरकार ने एक कानून बनाया था और उसी कानून पर एक बड़ा झगड़ा चला था और उसी झगड़े में ये दो लोग कूदे थे।
इस वीडियो को बाद में YouTube से डिलीट करवा दिया गया था और उसके बाद से ही हमने देखा कि एल्विश यादव को भी, जो कि कहते हैं कि मैं पहले एक सेक्युलर हुआ करता था, उनका भी हमने रूप बदलते हुए देखा है। और ऐसे ही आज नहीं तो कल हर हिंदू को वो रूप बदलना ही पड़ेगा जो भी लात खाकर, ठोकर खा करके या सेक्युलरिज्म का कड़वा घूंट पीकर अपनी आंतें जलवा करके वापस सीखेगा। स्वरा भास्कर और एल्विश यादव के इस पुराने रिश्ते को हम कोई नया नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन एफआईआर होने के बाद में यह जरूर साबित हो गया है कि लिब्रांडू गैंग और इस्लामिक कम्युनिज्म की जो कॉकटेल है यह दूसरों को ज्ञान दे सकती है कि आप इंटॉलरेंट हैं, असहिष्णु हैं, उस पर वो अवार्ड वापसी कर सकती है। लेकिन एक उंगली का सवाल जो कि बिना कोई ज्ञान हुए किसी भी मामले में कूदने और घुसेड़ने की कोशिश करने वाली महिला को कहा गया, उसको याद दिलाया गया, उस पर भी वो इंटॉलरेंट हो सकती है और वह स्वयं से ही अपने पूर्व के काल में किए हुए कुकृत्यों को याद करके उसको अपनी इंसल्ट के रूप में ही ले भी सकती है। हालांकि स्वरा भास्कर की पहचान यही उंगली वाला सीन था, लेकिन वो खुद ही अपनी बेइज्जती करने पर उतर आई है, तो उसमें हम, आप या एल्विश यादव या कोई और व्यक्ति भला क्या ही कर सकता है। ऐसी महिला जो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए कहीं पर भी कूद पड़ती हो और उसकी इज्जत को भी यदि कोई व्यक्ति नोटिस कर रहा है या करवा रहा है, उसमें भी वो अपनी बेइज्जती खोजती हो, तो उसकी लोकप्रियता में भला क्या गिरावट आ सकती है। ऐसे गिरे हुए इंसानों की लोकप्रियता में कौन सी गिरावट आ सकती है, यह सवाल जज साहब को इन मोहतरमा से जरूर पूछना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें तथा मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।